हेलो दोस्तों, यह है 2026 का रियल पेपर गणित का। देख सकते हैं इसका कोड है 822। यह पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित करते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्प प्रश्न हैं, जिनके उत्तर को OMR पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिह्नित करें। OMR पर उत्तर पत्रिका और उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड बा और 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए कि और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये 2026 का रियल पेपर है, आप देख सकते हैं गणित का। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। यदि 42 तथा 15 का LCM 210 है तो 42 और 15 का HCF क्या होगा, इसे हम हल करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, करते हैं। अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आएगा तो आप इसे कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। हम लिखेंगे दिया है LCM बराबर 210। हमें ज्ञात करना है HCF। हमें सूत्र बताया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, तो पहली संख्या इसमें क्या है, पहली संख्या 42 दी गई है, हम लिखेंगे 42 गुणे दूसरी संख्या 15 दी गई है, यहाँ हम 15 लिखेंगे। बराबर में LCM यहाँ हमें कितना दिया गया है 210, यहाँ हम 210 लिखेंगे, गुणे में HCF। हम यहाँ देख सकते हैं बराबर का चिन्ह है। ये जो HCF है यहाँ बराबर पहुँच जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। देखें HCF बराबर 42 गुणे 15 अपॉन 210। यह हम यहाँ पर 5 से काट सकते हैं, 42 से। हम यहाँ 42 से काटेंगे, 42 से कम 42, 42 पंचे 210 और 5 15। हमारा HCF कितना है, हमारा HCF 3 है। हम लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है संख्या 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हमें एक पेपर में करना है तो हम यहाँ लिखेंगे रफ वर्क। ठीक है, हम यहाँ पर LCM ले सकते हैं 240, 2 से देंगे 12 यानी 120, 2 से देंगे 60, 2 से देंगे 30, 2 से देंगे 15, फिर 3 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है और हमें इसमें अभाज्य गुणनखंडों में घातों के रूप में प्रयुक्त करना है। अगर हम वैसे ही करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 अपॉन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हमारे हो जाएंगे। रफ वर्क को हम अलग ही साइड में कर देंगे। ये हमारा काम हो गया। ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम पेपर में देखते हैं कि यही है आंसर। पेपर में तो घातों के रूप में प्रयुक्त किया गया है।
तो हम इसे घातों के रूप में बताएंगे, ठीक है। अगर एक घातों के रूप में आया तो 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 की 4 घात हो जाएंगे इंटू 3 इंटू 5। ये एक ही एक है तो यहाँ एक ही लिख देंगे। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फिर से पेपर में चेक करेंगे। ये देखिए पेपर में यही प्रश्न यही सही है, ये हमारा सही होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 बराबर 0 तथा -4x - 6y बराबर 10 का हल होगा। हम इसमें हल बताएंगे। चलो तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे रैखिक समीकरण युग्म। हमें एक प्रश्न में दिया गया है 2x + 3y + 5 बराबर 0 तथा -4x - 6y